जय बजरंगबली की, जय माता दी। नौ दुर्गा के 9 दिन होते हैं शक्ति आराधना और बहुत महत्वपूर्ण एक परंपरा होती है हमारे यहाँ पे। सब लोगों को पता है इन सब चीज़ों के बारे में। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि इन 9 दिनों में हमें माता रानी की पूजा करते टाइम किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। मेरा मंदिर आप लोग देख रहे हैं पीछे है, मैं वहाँ पे डेली पूजा करती हूँ। यहाँ पे मैं अलग से सारा सब कुछ आप लोगों को करके दिखा रही हूँ ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए सब लोगों को समझने में, आसानी से समझ पाएँ, उन चीज़ों को देख पाएँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक लकड़ी की चौकी ली है, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाया और उस कपड़े के ऊपर हमने माता रानी को आसन दिया है। थोड़े से चावल डालेंगे और उसके ऊपर हमारी माता रानी विराजमान होंगी। माता रानी के श्रृंगार के लिए आपको चुनरी चाहिए होती है, आप अपने हिसाब से उसको ले सकते हैं। श्रृंगार का सारा सामान चाहिए होता है, फूल माला, और वैसे भी अगर आपके घर के मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं उनकी माला अगर आप नवरात्र में बदल दें तो बहुत अच्छा होता है, तो इस टाइम पे आपको बदल देने चाहिए। हमने यहाँ पे माता रानी को स्थान दिया है, साथ में हमने कलश रख दिया है। मेरा जो कलश स्थापित होगा वो जिस दिन नवरात्र शुरू होंगे उस दिन मॉर्निंग होगा, ये मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पे हम कलश लेंगे। कलश को स्थापित करने से पहले भी नीचे अष्टदल बनाना होता है। मैं नॉर्मल चावल डाल के ऊपर कलश रख देती हूँ। जिन लोगों को अष्टदल बनाना आता है वो बना सकते हैं, मुझे नहीं बनाना आता तो मैं अपने चावल रखती हूँ, नीचे चावल की ढेरी लगाती हूँ और ऊपर कलश रख देती हूँ। कलश के ऊपर हमने अशोक के पत्ते रखे हैं, मुझे आम के पत्ते नहीं मिले थे। एक कटोरी रखेंगे चावल से भर के। कलश के अंदर हमने पानी डालना है, गंगाजल डालना है, हल्दी डालते हैं, उसमें सिक्का डालते हैं, कमलगट्टा डालते हैं, कोड़ी डालते हैं, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जो डाली जाती हैं, आगे मैं डिटेल में आप लोगों को दिखा दूंगी। तो कलश में हम डालते हैं, पानी डालेंगे और गंगाजल डालेंगे और फिर उसके ऊपर एक चावल कटोरी रखेंगे और ऊपर हमारा नारियल, नारियल को हम चुनरी में लपेट के रखेंगे। मैंने छोटी सी चुनरी ली है, ये चीज़ें आसान रहती हैं। मेरी माता रानी का स्वरूप जो है वो भी छोटा है, तो उसी हिसाब से मैंने सारी चीज़ें उनके हिसाब से ही ली हैं। ये छोटा सा हार है माता रानी का, इसको मैं सुबह बदल दूंगी जिस दिन हम कलश स्थापित करेंगे उसी दिन। ये यहाँ पे श्रृंगार का सामान है। इसमें 5 चीज़ें मेन होती हैं: मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, काजल, सिंदूर। बाकी आप जितना बढ़ाना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, नहीं तो ये 4-5 चीज़ें होती हैं, 5 या 7 इतनी चीज़ें भी काफ़ी होती हैं। मैं वो जो पैकेट वाला श्रृंगार आता है वो नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये फिर मैं अपने ही जेठानी देवरानी या किसी को भी आप दे सकते हो, उनके काम आएगा। वो जो छोटा पैकेट वाला होता है वो कोई काम में नहीं आता है, कचरे में फेंक देते हैं। तो इससे अच्छा है चाहे आप थोड़ा रख लें, चाहे एक बिंदी का पत्ता, एक मेहंदी का कोन और सिंपल सिंदूर रख लें, लेकिन काम आने वाला सामान रखें ताकि वो किसी के काम आ सके। मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, किसी भी व्रत त्यौहार में, पूजा में मैं ऐसी ही चीज़ रखती हूँ जो किसी के काम आ सके। यहाँ पे मैंने फूल ले लिए हैं, फूल भी हम रखेंगे और फूलों की माला भी। या तो आप फूलों की माला बनी बनाई ला सकते हैं, नहीं तो आप फ्रेश फूल लेके आए, उन्हीं से आप माला बना लें और वो फूल आपके पूजा में भी काम आ जाएंगे। साथ में गंगा जल मैंने आप लोगों को दिखाया, गंगा जल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये जितनी भी सामग्री मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ सारी मैंने फ्रेश मंगवाई है, नए पैकेट मंगवाए, नए पैकेट खोले और उनको डब्बों में डाल के रख दिया है। घर में जो मैं यूज करती हूँ वो वाला सामान मैं यहाँ पे नहीं यूज कर रही हूँ। चावल मैंने यहाँ पे लिए हैं, घी का नया डब्बा मंगवाया है, जो हमने मंगवाए हैं, पंचमेवा मैंने मंगवाया है, मिश्री, पतासे और क्या क्या था उसमें, मखाने, ये सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल नहीं मंगवाई हैं। धूप का नया डिब्बा लिया है, हवन कपूर लिया है, क्योंकि ये पूजा में डेली ज़रूरत पड़ती है हवन कपूर की भी और धूप की भी। साथ में मैंने सरसों का तेल, तिल का तेल भी रखा है और घी भी रखा है। आपकी जो श्रद्धा हो आप उस हिसाब से अपना जोत जगा सकते हैं, तेल से भी जगा सकते हैं, घी से भी जगा सकते हैं, जो भी आपसे बन पड़े आप उससे करें। ये डेली हवन के लिए मैंने छोटे छोटे मंगवा लिए हैं कि डेली जो हम छोटा सा हवन करते हैं उसमें एक रखेंगे, हवन कपूर रखेंगे और आसानी से कर पाएंगे। सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी सी आज वो हो रही है। साथ में मैंने बत्तियों के भी डब्बे मंगवा के रख लिए हैं, एक पैकेट मंगवाया है और एक मैंने छोटा डब्बा मंगवाया है ताकि आसानी रहेगी डेली की डेली। घर परिवार वाले लोगों को थोड़ा पूजा करने में जल्दबाजी होती है, तो उनको अगर चीज़ें आसानी से मिल जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। दिए यहाँ पे मैंने 2-3 टाइप के लिए हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ले सकते हैं। मैंने बड़ा दिया लिया, छोटा लिया। ये इलायची है, साथ में लौंग है,
इन चीज़ों की भी डेली हमें ज़रूरत पड़ने वाली है पूजा में। 9 सुपारी ली है, 9 ग्रह जो स्थापित करते हैं उनके लिए यहाँ पे मैंने सुपारी को लिया है, और 1 सुपारी गणेश जी का भी हम ले सकते हैं। अगर आपके पास गणेश जी का स्वरूप नहीं है तो सुपारी से बना सकते हैं। हल्दी, कोड़ी, कमलगट्टा, ये सारी चीज़ें ली हैं। मीठा पान या पान के पत्ते वो भी आपको ज़रूर रखने हैं। साथ में कलावा है, रोली और हल्दी लेंगे, जो रेड कलर का जो हमारे पास रोली होती है वो वाली, और हल्दी भी हमने ज़रूर रखनी है। कलावा रखना है। मखाना, डेली के प्रसाद के लिए मैंने मखाने, मिश्री, पतासे और गुड़। अगर पतासे और मिश्री ना हो तो आप डेली गुड़ का भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं, गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। ये पंचमेवे मैंने रख लिए हैं डब्बे में डाल के। पंचमेवे, मिश्री, ये सब चीज़ें अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मैं हर बार बताती हूँ, आप लोगों को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपल आपके घर में जो गुड़ होता है उसका भी भोग लगा सकते हैं। चीनी है तो चीनी का भोग भी आप लगा सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के लिए मैंने बुक मंगवा ली है। अगर आप किसी और देवी देवता की पूजा करते हैं, उनकी अगर आपके पास कोई धार्मिक बुक है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, या आपका कोई और गुरु मंत्र है या कुल देवता का कोई और मंत्र है आपका, तो आप उसका भी पाठ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। जो भी चीज़ें हैं आप अपने हिसाब से जो करते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक बड़ी चुनरी है, एक छोटी चुनरी है। माता रानी के लिए मैंने 2 चुनरियाँ ली हैं। छोटी चुनरी मैंने बताया कि माता रानी का स्वरूप छोटा इसलिए लिया है, और बड़ी चुनरी मैंने वैसे ले ली थी। अशोक के पत्ते मैं ये फ़िलहाल पूजा के लिए दिखाने के लिए लेके आई हूँ, लेकिन जब हम करेंगे उस दिन मैं फ्रेश तोड़ के ले आऊँगी। कलश स्थापित करेंगे तब ले आएंगे। कलश आप मिट्टी का भी ले सकते हो, स्टील का है तो वो ले सकते हो, तांबे का है तो वो ले सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जो कोई आपको वीडियो में बताएगा आप वो ही लेंगे। आपके पास जो भी है आप वो ले सकते हो। मिट्टी का बेस्ट माना जाता है कि मिट्टी वाला कलश लेना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास मिट्टी का भी है, तांबे का भी है, स्टील का भी है। तो जो आप लोगों को ठीक लगे वो वाला कलश आप यहाँ पे ले सकते हैं। इन चीज़ों में ज़्यादा चक्कर में मन नहीं पड़ना है कभी भी। जब भी आप कोई पूजा पाठ करते हैं, देखो बिल्कुल गंद नहीं मचाना होता, लेकिन हाँ ज़्यादा टेंशन में भी नहीं आना है कि ओहो मेरे पास ये नहीं है तो मैं क्या करूँ, या मेरे पास तो ये वाली चीज़ है नहीं, वीडियो में तो ये वाली बताई थी और मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे करूँगी। इन चक्करों में नहीं पड़ना है। दूसरा, स्वच्छता का मैंने बता ही दिया कि नहा धो के साफ कपड़े पहन के आप साफ तरीके से पूजा करेंगे तो आपकी 4 चीज़ों से भी पूजा उतनी ही मान्य होगी, और 40 चीज़ों से भी उतनी ही मान्य होगी। अगर आप कर सकते हैं तो आप सारी चीज़ें करें, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ नॉर्मल चीज़ें रख के भी डेली अगर आप माता रानी की जोत जला देंगे, और 2 चीज़ें 4 चीज़ें जो आपसे बन पड़े उतनी अगर आप उनके लिए कर देंगे तो उसमें भी आपके 9 के दिन 9 दिन 9 व्रत स्वीकार होंगे, आपके 9 दिन की पूजा स्वीकार होगी। तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग सोचने लग जाते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें होंगी ऐसी जो शायद मेरे वीडियो में आप लोगों को ना देखने को मिले, या मेरी पूजा में आप लोगों को देखने को ना मिले। किसी और के उसमें आप देखेंगे तो 4 चीज़ें और फालतू मिल जाएंगी। हर किसी का अपना अपना एक अलग तरीका होता है पूजा करने का। हर किसी का एक अलग से सिस्टम होता है सारा का सारा ही, चाहे वो पूजा पाठ को लेके हो, किसी भी चीज़ को लेके हो। हर घर की अलग ज़रूरत होती है, अलग नियम होते हैं, अपने हिसाब से हर कोई करता है। तो मैं कभी भी इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती हूँ। अगर मेरी भी वीडियो में कोई गलती रह गई हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस गलती को सुधारूंगी। बट मैं कभी भी इस तरीके से नहीं देखती हूँ चीज़ों को। अब जिसकी जैसी श्रद्धा होगी या जिसकी जैसा सामर्थ्य होगा वो उस हिसाब से अपनी पूजा पाठ करेगा। मैंने यहाँ पे सारी नई चीज़ें ली हैं। नई इसलिए ली हैं कि मेरे घर में ये है कि जो डेली यूज हो रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उन चीज़ों पे कभी कभी हाथ लग जाते हैं। ऐसे ही खाना खा रहे हैं, बीच में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, हमने ऐसे झूठे झाठे हाथ लगा दिए हों। तो इसलिए कि अगर मैं कर पा रही हूँ तो मैं प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को करूँ, स्वच्छता के साथ करूँ, इसलिए मैंने सारी चीज़ें नहीं मंगवाई और उस तरीके से मैंने किया है। बाकी आप जिस हिसाब से करना चाहें, आपसे जो बन पड़ रहा है उतना आप करें। बाकी सब कुछ माता रानी पे छोड़ दें। ज़्यादा सर दर्द लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा भड़क लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई किसी ने बता दिया कि सब कुछ नया लो या इतना सारा लो और मेरे से तो ये नहीं हो पा रहा या मैं नहीं कर पा रहा, तो नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये लिस्ट मैंने पहले बना के रख ली थी ताकि मुझे सब कुछ याद रहे, कोई चीज़ छूटे ना, क्योंकि मैं भी भूल जाती हूँ चीज़ें।
तो इसलिए मैंने ये लिस्ट बना के रख ली थी। बाकी अगर आप लोगों की कोई इंक्वायरी हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे से कोई गलती हुई हो, मैंने कोई गलती की हो, तो आप लोग वो भी मुझे बता सकते हैं। अगर कोई और चीज़ माता रानी की पूजा में ऐड होती है तो आप लोगों को याद है, आप लोग मुझे बता सकते हैं, याद दिला सकते हैं। जो लास्ट में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, थोड़े से जौ लेंगे और उनको एक रात पहले पानी में भिगो के छोड़ देंगे, ताकि अगले दिन जब हम अपने जवारे बीजेंगे तो वो अच्छे ग्रो करेंगे, अच्छे से जल्दी उग जाते हैं। नहीं तो टाइम लगता है और फिर हम लोगों के मन में डाउट पैदा हो जाता है कि मेरे जवारे अच्छे नहीं बने, मेरे से शायद कोई गलती हुई है जो इतने अच्छे नहीं बने। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय बजरंगबली की, जय माता रानी की। एक बार फिर से कह रही हूँ, ज़्यादा टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है।